Hello friends, today welcome to you my YouTube channel Success Point, and today I am telling most important question related वर्ग 3 and CTET. टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है। पहला देखिएगा, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। दूसरा है उर्वर उपजाऊ बन जाती है। तीसरा बंजर हो जाती है। और चौथा किसी विशेष फसल के उपयोग के लिए बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही तरह की केमिकल्स का यूज करने से मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिट्टी को बंजर बना देते हैं, इसीलिए मिट्टी जो है बंजर हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, मिट्टी बंजर हो जाती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख के मकान कैसे रहते हैं। ऑप्शन पढ़ना, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। आपको पता है लेह और लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां बर्फीली होती है, जिससे बचने के लिए वहां के लोग मिट्टी की दीवारें और वहाँ के लोग खिड़की भी नहीं बनाते हैं सर्द हवाओं से बचने के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा 2, 3, 4। अब देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श, क्योंकि लकड़ी फर्श की कुचालक होती है, इसीलिए 2, 3 और 4 पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना, ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किस लिए संबंधित है तरुण भारत संघ? आइए देखते हैं। पहला है ऑप्शन हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। देखिए, तरुण भारत संघ नामक एक समूह है जो कि पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए बनाया गया था, और सन 1975 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखना आप, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? 1975 में जयपुर में। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी आप लिख लीजिएगा। और इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्र पहली बार शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। किसके अलावा? वातावरणीय कारक यानी कि बाहरी कारक जो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता। पौष्टिकता की गुणवत्ता के अलावा बाकी सभी वातावरणीय कारक है जो बच्चे के विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो जब अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तो विद्यार्थियों के नए ज्ञान को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए, ये लॉजिक क्वेश्चन है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था वो हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना, और विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करवाना। देखिए, अभिभावक सिर्फ संतुष्ट हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करवाना ये भी सही नहीं रहेगा, और ऑप्शन डी भी सही नहीं रहेगा कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करवाना। कोई भी विज्ञान प्रदर्शनी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करवाने के लिए नहीं लगाई जाती है। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना, विज्ञान प्रदर्शनी का अर्थ यही है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना। तो इसका आंसर सही रहेगा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कासा
ब्रांज जिसे बोलते हैं ब्रास के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। कहाँ मिली थी ये? गोलकुंडा के किले में, और सबसे पहले इसका तोप में उपयोग किया गया था। सही कथन चुनना है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। कांसा तांबा कॉपर तथा जस्त जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कांसा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। आपको एक ट्रेन की टाइम टेबल और रेलवे सारणी दी गई है। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है। देखिए सूरत की दूरी आपको कितनी बता रखी है, यहाँ पे दूरी किलोमीटर में जाइए। सूरत की दूरी आपको बता रखी है 530 और मंडगांव की बता रखी है आपको 1509। आप 1509 से सूरत की दूरी 530 आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। जब श्यामा प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करती है तो उसका कार्य कक्षा में सबसे अच्छा होता है और उसे बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट माना जाता है, रचनात्मक और सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। मॉडलिंग ये भी नहीं रहेगा। अनुकरण तो वो होता है जिसमें किसी को करके हम फॉलो करते हैं। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, इसका आंसर रहेगा अपसारी चिंतन, क्योंकि अपसारी चिंतन में व्यक्ति सृजनात्मक होता है, तभी वह संकल्पनाओं के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अल-बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। अल-बरूनी ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल-बरूनी किस देश से आया था? अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। अल-बरूनी के बारे में एक कथन यह भी है कि वह प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अच्छा प्रख्याता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेफेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है और यह एक जीवभक्षी पौधा है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। आप देखिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। कौन इसमें से भिन्न है, डिफरेंट है? ऑप्शन पढ़ते हम। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी पैराफिन मोम, ऑप्शन डी ग्रीस। पेट्रोल, पैराफिन मोम एंड ग्रीस ये सभी लिक्विड है, तरल पदार्थ है और इसमें से कोयला जो है ठोस है, तो ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा, कोयला। बाकी सभी क्या है? द्रव तरल पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे